उसी आयत का आगे का जो हिस्सा है, सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, तुम लोग अपना रोजा मुकम्मल करो इलल लैल, रात तक। अब ये लेकर माशरे में कई लोग घूम रहे हैं कि आप खजूर लेकर या तो छत पे जाइए, देखिए दिन है रोजा जब आप इफ्तार कर रहे हैं, छत पे जाने की जरूरत नहीं है, बाहर ही आप ठहरेंगे तो आपको रोशनी नजर आएगी। बाहर ही अगर आप ठहरेंगे, क्योंकि रोजा अभी जब आता हूँ कि 6:20 वगैरह मिनट पे या इसी तरह 15 मिनट पे दिन ही जो है होता है, मौजूद होता है, तो अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं अतिम्मु सियाम इलल लैल, अपना रोजा मुकम्मल करो लैल, रात तक। सवाल ये पैदा होता है, लैलुन का जो लफ्ज है ये हमारी जबान का लफ्ज नहीं है, ये अरबी जबान का लफ्ज है। अरबी जबान में ऐसी तरह अरब के लोग रात किसको शुमार करते थे, अगर आप उठाकर देखेंगे डिक्शनरी में, अगर तर्जुमा देखेंगे, एक डिक्शनरी है अल कामुसुल मुहीत अरबी जबान की, उसके अंदर देखेंगे अल-लैलु मिन मगरिबि शम्स इला तुलूइल फज्र, रात का जो तारीफ लिखते हैं, रात की डेफिनेशन जो लिख रहे हैं डिक्शनरी में कि रात शुरू होती है मिन मगरिबि शम्स, सूरज के गुरूब होने के बाद। सूरज गुरूब होने के बाद अरब के लोग कहते थे कि रात आज शुरू हो गई। अंधेरे के लिए वो नहीं कहते थे, सूरज गुरूब होने के बाद जब तक वो शफक बाकी है आपको रोशनी नजर आएगी, उजाला ही रहेगा। लेकिन अरब के लोग क्या कह रहे हैं, डिक्शनरी, दूसरी जो डिक्शनरी है लिसानुल अरब मानी हुई डिक्शनरी है, उसकी जो तारीफ है अल-लैलु अक़ीबन नहार, रात दिन के बाद जो आती है, मबदउहु, रात का आगाज मिन गुरूबि शम्स, सूरज गुरूब होने से होता है। अरब की जो डिक्शनरियां है, अरबी जबान की जिसको अथॉरिटी माना जाता है कि लिसानुल अरब इसका तर्जुमा है, तो फिर आप उसको मानना है। तो उसमें जो माना दिया गया है कि रात जो शुरू होती है मबदउ मिन मगरिबि शम्स, सूरज गुरूब होने से रात की शुरुआत होती है, ये तो डिक्शनरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या बताती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा अक़बल अल-लैलु मिन हाहुना, जब रात आ जाए, वो अदबर नहार मिन हाहुना, और दिन चला जाए, वह गरबती शम्स, ये हदीस के अल्फाज, सूरज गुरूब हो जाए, हदीस के अल्फाज क्या हैं, वह गरबती शम्स, सूरज गुरूब हो जाए, फ़क़द अफ़तर साइम, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, बुखारी की हदीस नंबर जो है 1954, गरबती शम्स, सूरज गुरूब हो जाए, फ़क़द अफ़तर साइम, रोजेदार को इफ्तार करना चाहिए। अंधेरा छाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमा रहे हैं। कितने लोगों के सामने हदीस पेश की जा रही है, तो रात, लैलुन का लफ्ज उन्होंने देख लिया कि रात है, तो अंधेरा हमारी जो उर्दू जबान में जो समझते हैं, जैसे कि बीच में वीडियो वायरल हो रहा था, ज़ईफ हदीस, जाहिल किस्म के लोगों ने कहा कि माँ बाप ज़ईफ हो तो घर से निकाल दोगे, तो ज़ईफ रिवायत वैसी है तो क्या ज़ईफ रिवायत है तो क्या छोड़ दोगे, इस तरह ये इल्म ना होने की अलामत। अरब की डिक्शनरियां उठाएंगे तो रात किसको कहा जा रहा, या सूरज किसको कहा जा रहा, लैल, गुरूब शम्स, सूरज गुरूब हो गया, रोशनी जब कुछ देर तक जो है शफक बाकी रहती है उफक पर, रोशनी आपको नजर आएगी। अरब की जितने उलमा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेकर आज तक, सब के अंदर आप देखेंगे कि गुरूब शम्स ही उन्होंने लिखा है, सूरज गुरूब होने के बाद रोजा इफ्तार करना। और अल्लाह के नबी की हदीस ये है कि अल्लाह के हमको हुक्म दिया गया है माशरल अंबिया कि हम इफ्तार में जल्दी करें और सहरी में ताखीर करें। इफ्तार में जल्दी करने का माना क्या है, वक्त से पहले खोलना है। जितने भी अखबारात हैं उठाकर देखिए, आज हम जो इफ्तार कर रहे हैं सारे अखबारात में वही वक्त लिखा हुआ है। जब अखबारात में ऐसी तरह गूगल पर आप मार कर देखिए कि आज जो है सनसेट का टाइम क्या है, आपको बताएगा वो कि किस टाइम पे जो है सनसेट हो रहा है, तो आपको वक्त बता दिया गया है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम रात का इंतजार करेंगे। हदीस में अल्फाज है गरबती शम्स, सूरज गुरूब होने के बाद इफ्तार करो, बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है, फिर भी आप पकड़ें रात का। उस तरह अगर देखा जाए तो सहरी भी फजर की नमाज के बाद तक आपको करनी पड़ेगी। जिस तरह के पहली आयत से मैंने इस्तेलाल किया, तो कुरान को हम समझेंगे अल्लाह के नबी की अहादीस को रखकर, सहाबा इकराम के फहम को रखकर। सहाबा इकराम के बारे में क्या, कान अस्हाबु मोहम्मद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अस्रउन नास इफ्तारन, इफ्तार के मामले में जल्दी करते थे, व अबतहुम सुहरन, सहरी अखीर वक्त में करते थे,
वक्त हो जाने के बाद भी देर करना यहाँ तक कि सितारे निकल आए, जिस तरह के रात में इफ्तार करो बोल के आज कह रहे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये यहूद व नसारा की आदत है कि वो लोग इफ्तार नहीं करते थे, ताखीर करते थे, देर करते थे, यहाँ तक कि जो है रात में सितारे निकल आए तब जो है वो लोग इफ्तार करते थे। एक हदीस और पेश की गई, ये पेश की गई कि अल्लाह के नबी ने ख्वाब में देखा कुछ लोगों को लटकाया गया है, उनके जबड़ों को चीरा गया है, खून जो है उनके जबड़ों से रस रहा है। तो ये उन लोगों के बारे में कहा गया जो जल्दी इफ्तार करते थे, जल्दी इफ्तार करते थे। हदीस में अल्फाज है, पहले तो अरबी आती नहीं है, उर्दू में किसी ने बोल दिया उसको लेकर फिरते हैं। हदीस में जो अल्फाज है, अल्लज़ीन युफ्तिरून क़ब्ल तहिल्लत सौबिहिम, रोजे का इफ्तार का वक्त होने से पहले रोजा छोड़ देते थे, आमदन जानबूझकर, या तो रोजा नहीं रखते थे रोजे के दिनों में, उन लोगों को लटकाया जाएगा इस तरह कि उनके बाँछों को, मुंह को चीर दिया जाएगा, खून उनकी जो है जिस्म से रस रहा होगा। ये लोग मुराद हैं, या वो लोग जो वक्त से पहले इफ्तार करते थे। जल्दी इफ्तार करने का माना यह है कि जैसे ही वक्त हो जाए आप और इंतजार ना करेंगे, 14 घंटे 14.5 घंटे इंतजार करें तो और 7-8 मिनट इंतजार नहीं कर सकते। 7-8 मिनट की क्या बात है, और 1 घंटा इंतजार कर सकते हैं। अगर शरीयत हमको हुक्म देती, शरीयत ये कह रही है इदा गरबती शम्स, जब सूरज गुरूब हो जाए तो तुम रोजा इफ्तार करो, तो गुरूब होने का वक्त वगैरह सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी ये कहना कि ये जल्दी इफ्तार करने की वजह से अजाब, जल्दी इफ्तार करने वाले से मुराद यहाँ पर ये है जो वक्त से पहले इफ्तार करते थे। अहादीस को जो है समझो, उसकी अरबी जो इबारतें उसको सामने रखकर जितने उलमाओं ने भी इसका जो तर्जुमा किया है, वो लोग जो वक्त से पहले इफ्तार करते थे। वक्त से पहले इफ्तार करना ये जायज नहीं है, रोजे की कज़ा आपको करनी होगी। जैसे ही वक्त हो जाए अल्लाह के नबी ने फरमाया फौरन जो है रोजा इफ्तार कर लो। तो बहरहाल डिक्शनरी में देखिए लैल का माना गुरूब शम्स है, या अहादीस में आप देखेंगे तो माना यही है कि सूरज गुरूब होने के बाद रोजा आपको इफ्तार करना है।